हमारे इस चैनल की स्पेशलिटी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इन लेंथी क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से शॉर्टकट मेथड से चेक भी करते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह आप इसको कैलकुलेटर में भी लिखें। मैंने कैलकुलेटर में भी इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया है। उसको आप चेक करने के लिए आप ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारे पास आ गई 1/16। तो स्टूडेंट्स अगर आप 4 और 64 को सॉल्व करें 1/64 को, तो आंसर 1/16 ही आएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर किए थे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 के बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है इनको कवर करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है और हमने ये प्रूव करना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए या ए को मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के आई से मल्टीप्लाई करें, तो इन तीनों सूरतों में आपका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम जो है वो अपनी पहली कंडीशन ले लेते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पहले पुट कर देनी है, ठीक है, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए की इधर वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए ये यहाँ पे हमें गिवन है सेम एज इट इज़, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिखना है, तो वो आपको पता है डायगोनल की क्या चेंज करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, 6 1 आ जाएगा। और ये जो बाकी एंट्रीज हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, ये -4 -2 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है कि पहली रो लेंगे और बारी बारी जितने कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम तो 6 1 6 आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है जी। तो इसको हम कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ। अब इधर एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड नंबर पे था, इधर एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। तो ये चूँकि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी, इसको हम अब पहले रख देंगे, ठीक है, और ए की वैल्यू जो है वो अब हम बाद में पुट कर देंगे। अब उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है जी। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। चूँकि 2 कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमारे पास बारी है थर्ड कंडीशन की, जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया आई, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके जो है वो अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ की पुट कर दी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व करना है, तो आपको पता है 6 1 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और 4 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, लेट अस सपोज। ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई थी, और ये लास्ट पे हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इन तीनों को अगर आप देखें, चेक करें, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है, यानी ये तीनों ही जो कंडीशन हैं वो हमारी क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। इन तीनों का आंसर सेम आता है, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, तो ये साबित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें b की वैल्यू गिवन है, जिसमें वो हमें कहनी है b को b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या b इन्वर्स फाइंड करके फिर उसे b से मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ करना ये है कि b तो हमें गिवन है यहाँ पे, जस्ट हमें b इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और लेफ्ट हैंड साइड में b और b इन्वर्स रख के उसका आंसर फाइंड कर लेना है मल्टीप्लाई करके। फिर हमें राइट हैंड साइड में भी पहले b इन्वर्स की वैल्यू रख के b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो हम पहले उसका क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास b का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा हमारे पास -4। तो b इन्वर्स फाइंड करने का तो ये फार्मूला है 1/, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इंटू एडजॉइंट ऑफ b। तो 1/, डिटर्मिनेंट इधर हम लिख लेते हैं -4, ठीक है। इसका एडजॉइंट क्या होगा, b का। अब आपको पता है ये जो 3 और -2 है इनकी क्या हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। तो
2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज हैं ये वाली इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बी इन्वर्स आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हमें लेके उसमें सिर्फ बी को और बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने याद रखना है, पहले बी है तो पहले बी की वैल्यू, फिर बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है इन जनरल मैट्रिक्स में ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल नहीं आता, इसलिए आपने आर्डर का बहुत ख्याल करना है कि पहले बी की वैल्यू फिर बी इन्वर्स की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे मैंने b की वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद मुझे b इन्वर्स की वैल्यू चाहिए थी, वो है 1/-4, ठीक है। फिर आ जाएगी जी -2 और आ जाएगी यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगी। अब ये 1/-4 है, ये मैं साइड पे ले जाऊँगा और ये दो मैट्रिक्स आपस में इकट्ठे होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास b है और b इन्वर्स इधर आ जाएगा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं जब -1/4 अंदर जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी -1/4, इधर भी -1/4, इधर भी -1/4 और इधर भी -1/4। अब मैं इधर ही आंसर इसका लिख लेता हूँ। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास +1 आ जाएगा। ये हमारे पास b और b इन्वर्स का आंसर आ गया, जो कि क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो इधर हम लिख देते हैं कि b और b इन्वर्स को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है इक्वेशन नंबर 2 की, यानी राइट हैंड साइड की, जिसमें हमने पहले b इन्वर्स की वैल्यू और फिर b की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे अब हमने पहले b इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी ये सारी, और ये फिर हमने b की वैल्यू पुट कर दी राइट हैंड साइड के लिए जी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, और ये हमारे पास आ गया -4। ये बार हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, -1/4, तो ये इन सब से आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसका मतलब है b को b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो या b इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करो, हर दफ़ा हमारा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आगे जो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अब आपको तो ये पता है 1 हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आती, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो कह रहे हैं जी 7/8 के साथ हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो ऑब्वियसली 7/8 के साथ इसका रेसिप्रोकल यानी 8/7 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, तो फर्स्ट सेकंड का और सेकंड फर्स्ट का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 7/8 है और आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 8/5, अब होगा क्या, 8 से तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7/5, यानी आंसर आपका 1 नहीं आया। इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब दो मैट्रिक्स में आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लेकिन जब दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आइडेंटिटी नहीं आता, तो इसका मतलब है ये दोनों यानी पहला दूसरे का, दूसरा पहले का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट भी यही है कि वो कह रहे हैं कि आप चेक करें क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, मैं कोई एक सॉल्व करता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने क्या दिया, लेट अस सपोज इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है बी, और चूंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, तो हमने लिख दिया ए बी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 1। ये तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है। तो सिंस अभी अभी हमने चेक किया ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो नीचे हम लिख देंगे गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। और अगर
हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आता, यानी यहाँ पे कोई नंबर आ जाता और ठीक है, या यहाँ पे कोई चेंजिंग हो जाती, तो हम लिखते हैं सिंस ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, सो गिवन मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज़ किस तरह से गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, आइडेंटिटी नहीं आता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 मैट्रिसेस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, दोनों पार्ट सेम हैं, बस आपके पास वैल्यू यहाँ पे चेंज है। तो क्या कह रहे हैं कि आप ए बी का होल इन्वर्स अगर आप ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो सेकंड है उसका इन्वर्स पहले ओपन होगा और जो फर्स्ट है उसका इन्वर्स बाद में ओपन होगा। यानी आप ए बी को मल्टीप्लाई करके होल इन्वर्स लें या बी इन्वर्स लेके और ए इन्वर्स लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया है, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, ये हमारे पास डी की वैल्यू है और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, और इस सारे का हमने क्या लिखना है यहाँ पे होल इन्वर्स। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम भी पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर इसका होल का क्या लगा देंगे, इन्वर्स लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हम आते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है उसका फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमें उसमें क्या चाहिए होता है, ए डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाल के रख लिया है जो कि क्या आया है 64, ठीक है जी। अब 64 किधर आना है, 1/a डिटर्मिनेंट, यानी जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो 1/a डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब है 1 डिटर्मिनेंट यानी 64। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट आएगा, तो इसकी आपको पता है एडजॉइंट में हम जगह चेंज कर देते हैं, तो 4 11 आ जाएगा इस तरह से, और इनके साइन चेंज होने से ये हमारे पास बन जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ गया है, होल इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी डी ए का होल इन्वर्स क्या होगी, ये कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो राइट हैंड साइड पे जब हम आते हैं तो उधर पहले लिखा हुआ है जी ए इन्वर्स, ठीक है, और डी इन्वर्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है और फिर डी इन्वर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स बेहतर यही है कि आप अपने पेज के 2 पोर्शन इस तरह से बना लो, ठीक है, एक साइड पे ए इन्वर्स फाइंड कर लें और दूसरी साइड पे डी इन्वर्स फाइंड कर लें, वो आपके लिए क्वेश्चन को मैनेज करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हमने ए का और डी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमें ए का और डी का इन्वर्स चाहिए था। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपको पता है 1/a डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और तो ये ए है तो इसका मतलब है इनकी जगह चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4, ठीक है। ये ए जो है ये हमें शुरू में ये देखें आप यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है, 2 4 जगह चेंज होगी और इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, तो 1 और 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है 0 हमारा क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है। जब हम राइट साइड पे आते हैं तो 1 इस मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट लेने से ये 2 3 जगह चेंज होगी डायगोनल की, और ये जो है इनकी हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1। अब हमने राइट हैंड साइड में फाइंड करना है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स, तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे ए इन्वर्स की और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे डी इन्वर्स की। वैल्यू को आगे पीछे नहीं करना, जो पहले नंबर पे है उसको पहले ही पुट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए इन्वर्स ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 0 1 4, और यहाँ पे डी इन्वर्स की वैल्यू 1/8 2 2 1 3। अब 1/8 और 1/8 के तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, तो इनको हम साइड पे ले आते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो के हमारे पास आ जाएगा 1/64। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हमारे पास इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जो कि ये है कि जब यहाँ पे हमने एडजॉइंट लिया था तो इनकी जगह चेंज हुई थी और इनके साइन चेंज करने थे, तो यहाँ पे हमने 10 का तो साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये आंसर था हमारे पास।
उसके बाद जब हम इधर आते हैं तो इधर भी एक छोटी सी मिस्टेक है कि जब हमने इनके साइन चेंज करने थे तो हमने 2 का तो साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज नहीं किया था, जो कि एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे भी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखें तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर हमारे इक्वल आए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है आप पहले डी ए को मल्टीप्लाई करके होल इन्वर्स लें, या पहले ए इन्वर्स फाइंड करें फिर डी इन्वर्स फाइंड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है, और इसका फार्मूला इस तरह ओपन होगा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बस ये प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन में ये ज़रूर ख्याल करना है कि इस साइड में पहले आपने डी ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका होल इन्वर्स लेना है, और मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना है ताकि प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। और जब आपने राइट साइड पे आना है तो इस क्वेश्चन में आपने पेज के इस तरह से 2 पोर्शन बना के एक साइड पे ए इन्वर्स निकाल लेना है और दूसरी साइड पे डी इन्वर्स निकाल लेना है। अगर आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ को मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे और इजीली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि मल्टीप्लाई करते हुए प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक से भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस चैनल की स्पेशलिटी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इन लेंथी क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से शॉर्टकट मेथड से चेक भी करते हैं। तो आइए अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने ए, बी और इस थर्ड मैट्रिक्स की वैल्यू को ठीक है कैलकुलेटर में सेव कर लिया है, और डी को मैंने कैलकुलेटर में चूंकि डी नहीं होता तो उसकी जगह हमने इसको सी में सेव कर लिया है, यानी कैलकुलेटर में हम यही समझेंगे ये हमारा क्या है, सी मैट्रिक्स है। तो चूंकि अभी हमने फाइंड करना है डी ए का होल इनवर्स, कैलकुलेटर से क्या आता है, तो पहले ब्रैकेट जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह आप इसको कैलकुलेटर में भी लिखें, यानी पहले ब्रैकेट फिर डी फिर ए और फिर ब्रैकेट क्लोज और इनवर्स। तो ये देख सकते हैं आपके मैंने कैलकुलेटर में भी इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, लेकिन चूंकि डी की जगह वो डी नहीं था हमारे पास कैलकुलेटर में, हमने सी पुट कर दिया। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया है। उसको आप चेक करने के लिए आप ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारे पास आ गई 1/16। तो स्टूडेंट्स अगर आप 4 और 64 को सॉल्व करें 1/64 को, तो आंसर 1/16 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह -2/64, तो कैलकुलेटर में ये हमारे पास आ जाएगा -1/32। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, माइनस इसको हमने ऐसे किया, चेक किया, तो ये देखिए -1/30। तो ये देख सकते हैं आपके मैंने कैलकुलेटर में भी इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, लेकिन चूंकि डी की जगह वो डी नहीं था हमारे पास कैलकुलेटर में, हमने सी पुट कर दिया। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया है। उसको आप चेक करने के लिए आप ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारे पास आ गई 1/16। तो स्टूडेंट्स अगर आप 4 और 64 को सॉल्व करें 1/64 को, तो आंसर 1/16 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह -2/64, तो कैलकुलेटर में ये हमारे पास आ जाएगा -1/32। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, माइनस इसको हमने ऐसे किया, चेक किया, तो ये देखिए -1/30, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह बाकी वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, फिर डी इनवर्स, तो हम कैलकुलेटर में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन डी की जगह हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखें ए इनवर्स और मैट्रिक्स सी इनवर्स। अब हम इक्वल प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से आप SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आंसर क्या आएगा आपका 1/16, जो कि पहले 1/16 ही आया था। अब राइट साइड पे आप कर्सर को ले आएँ, आप दोबारा SD आप प्रेस करें। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -1/32। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/32 ही आएगा। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 11/64। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे आपका क्या आ गया 11/64। तो इस तरह आप अपनी कैलकुलेटर से भी अपने इस लेंथी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर के गलत करने से पहले हम उस मिस्टेक को खुद फाइंड आउट करके करेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया और ख़ास तौर पे
कैलकुलेटर की मदद से मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करना है या इन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में कैसे सेव करना है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वैल्यू सेव करना जो है वो लर्न कर लीजिएगा और यहाँ से आप मज़ीद इसको लर्न करें कि कैलकुलेटर में अपने मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और आपका टाइम भी कम यूज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।